हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और जो ये मौसम बदल रहा है इसमें थोड़ा सा अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं खुद थोड़ा वायरल से बच नहीं पाया, थोड़ा सा फीवर एंड कफ हो गया है। लेकिन आप बच्चे, आपसे अनुरोध है कि अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और इस मौसम से बच के रहिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, आपके स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम्स भी चल रहे होंगे। तो प्लीज़ बीमारी से बच के रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे ये आपकी एनडीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें। बिकॉज पिछले कुछ समय से मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो भी हमारी भारतीय सेना की, आर्म्ड फोर्सेस की, चाहे वो नेवी हो, एयर फोर्स हो या फिर आर्मी हो, उनकी विदेशी जो सेनाएं होती हैं, दूसरे देश की सेनाएं होती हैं, उनके साथ कुछ न कुछ एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास किया जाता है। चाहे वो रेगिस्तान में हो, चाहे वो जंगल के वॉरफेयर में हो या फिर पहाड़ों पे हो। तो हर एक फील्ड में और हर एक, हमारे जैसे जो हमारा देश है भारत, अगर हम देखें तो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। राजस्थान में डेजर्ट है, आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन रीजन है, और जो सेंट्रल और अपना जो झारखंड वाला, असम वाला एरिया है, वहाँ पे इंसर्जेंसी है। तो इतनी सारी विविधताओं के साथ कि किसी भी आर्मी के लिए, किसी भी डिफेंस फोर्सेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर पाना बड़ा काबिल तारीफ़, जो करते हैं बड़े काबिल तारीफ़ है। तो हर एक सिचुएशन से लड़ने के लिए, जूझने के लिए और ऐसे सिचुएशंस को टैकल करने के लिए समय समय पे अभ्यास किए जाते हैं, एक्सरसाइज किए जाते हैं, ताकि कोई भी ऐसी विडंबना या कोई भी ऐसा एक्शन लेना हो तो भारतीय सेना या एडमिनिस्ट्रेशन पीछे ना हटे और डटकर सामना करे। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो हमारी आज की पहली एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज काजिंद। नाम से ही अगर देखें तो कजाकिस्तान और इंडिया, जैसे हमने बात करें कजाकिस्तान, KAZ और IND इंडिया 2024, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब होता है जब दो से ज़्यादा देश या दो से ज़्यादा सेनाएं किसी भी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं, हिस्सा लेती हैं, तो उसको ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोला जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका कौन सा एडिशन है। ये था 8th एडिशन, इसका मतलब 2024 में ही हुआ है और 8th एडिशन है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले 2016 में एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक के नाम से। और उसके बाद ये अब की बार कहाँ हुई? ओली, उत्तराखंड में जगह है ओली, वहाँ पे हुई थी। और वहाँ पे दोनों देश की सेनाओं से कुछ बंदे वहाँ पे जाके उनकी प्रैक्टिस और युद्ध अभ्यास किया गया था, इंडिया और कजाकिस्तान। और डेट कब से कब थी? 30 सितंबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024, यानी कि लगभग 2 हफ्ते की ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। अब इसमें जनरली और क्या हुआ था? इसमें जो इंडियन आर्मी की जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है, कुमाऊं, जैसे भारत की सेना में अलग अलग रेजिमेंट्स है, जाट है, बिहार है, गोरखा है, ग्रेनेडियर्स है, तो ऐसे ही मराठा है, तो ऐसे ही कुमाऊं रेजिमेंट और उसके साथ साथ कुछ एयरफोर्स के बंदे और काफ़ी जो अदर आर्म्स एंड सर्विसेज हैं उनके बंदों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अगर हम भारतीय सेना की बात करें। और जो कजाकिस्तान है, अगेन उनकी भी जो इन्फेंट्री होती है, जो थल सेना, उन्होंने, और उसके साथ साथ जो एयरबोर्न उनके असोल्ट ट्रूपर्स होते हैं जो हवाई हमलों में यूज़ किए जाते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इनका मेन पर्पस क्या था? काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए, और कोई भी ऐसी समय पड़ने पर कोई भी ऐसी कमांड पोस्ट एस्टेब्लिश करने के लिए, और स्पेशल हेलीबोर्न ऑपरेशंस करने के लिए। जनरली काफ़ी ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो बॉर्डर पार किए जाते हैं, तो एक दूसरे के देश के साथ वो मिलके काम किया जाता है। एक देश दूसरे देश से मदद मांगता है या उसकी कुछ न कुछ सहायता करता है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए दोनों देशों ने अलग अलग टास्क को अंजाम दिया था। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन।
हाँ जी पूजा, मैथ कौन कर रहा है सर? मैथ की ऑलरेडी हमारी क्लासेस चलती हैं, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, जो हमारी उसमें मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस होती हैं, उसमें मैथ्स का सिलेबस कवर होता है। नेहा जी फीस, हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा न्यू ईयर का ऑफ़र आया था उस टाइम पे फ़ीस हमारी 1499 हो गई थी। 5,000 का इनिशियल ऑफ़र था, आई मीन फ़ीस थी। उसके बाद स्पेशल ऑफ़र के बाद ये फ़ीस 1,500 रुपये हो गई है। तो जनरली इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये हिंदी में हमने लिखा हुआ है ताकि आपके लिए ईजी रहे समझने के लिए। युद्ध अभ्यास 2024। युद्ध अभ्यास की अगर हम बात करें, ये आज की हमारी दूसरी एक्सरसाइज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। युद्ध अभ्यास आपकी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, इन दोनों देशों के बीच में हुई थी। अमेरिका और भारत ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें इकट्ठे पार्टिसिपेट करते हैं। कभी इंडिया यूएसए जाके पार्टिसिपेट करता है और अल्टरनेट फिर यूएसए अगले साल इंडिया में आके प्रैक्टिस करता है। तो ये दोनों चीज़ें हर साल इंडिया और यूएसए इस एक्टिविटीज़ को, इन एक्सरसाइज को अंजाम देती हैं। अगर हम बात करें कि ये किस किस के बीच कौन कौन सी इसमें आर्मी थी, कौन कौन सी डिवीज़न थी, तो इंडिया की तरफ से जो 10 कोर है, जैसे हमारी अगर हम बात करें स्ट्रक्चर का, हायरार्की का, तो सबसे नीचे लेवल पे एक यूनिट, फिर आपकी ब्रिगेड, फिर आपकी डिवीज़न, फिर आपकी कोर आती है। तो जनरली जो 10 कोर है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और जो यूएसए है, ये थी उनकी 124 बटालियन ऑफ 11 एयरबोर्न डिवीज़न जो अलास्का में है। ये बेस्ड है अलास्का में, यूएसए के अलास्का में। ये जो इनके यूनिट है, जो इनका हेडक्वार्टर है, वो वहाँ पे बेस्ड है। और हमारे इंडिया की 10 कोर, तो 10 कोर और उनकी 124 बटालियन ऑफ 11th एयरबोर्न, इन दोनों यूनिट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इन दोनों यूनिट्स, इन डिवीजन्स के बंदों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद अगेन जनरली जो भी हम अगर जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे, टोटल हम आज 8 एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे कि कौन सी कब से कहाँ हुई थी और उसका पर्पज़ क्या था। और सबसे मेन पर्पज़ ये रहता है कि एक दूसरे देश के साथ एक अच्छे उसके लिए परस्पर तालमेल से और आपसी मेलजोल से और एक दूसरे की टेक्निक को जानने के लिए ये लगातार एक्सरसाइजेज होती रहती हैं। और अगर हम बात करें इसमें हुआ क्या था, ये हमारी कहाँ पे हुई थी? ये 20th एडिशन है और ये हमारी हुई थी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ये राजस्थान में है, जिसको हम MF ये बोलते हैं, महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस। ये राजस्थान में है, रेगिस्तान का एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है। और जितने भी युद्ध अभ्यास होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, वहाँ इस एरिया में मैक्सिमम एक्सरसाइज होती हैं, क्योंकि वहाँ का एरिया ऐसा है और वहाँ पे आसानी से इन टास्क को अंजाम दिया जाता है। और ये कब से कब हुई थी? 9 सितंबर से और 22 सितंबर तक 2024 में ये एक्सरसाइज हुई थी। फिर ध्यान दीजिएगा, युद्ध अभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। जो हुआ था अब की बार, ये 20th एडिशन था और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया, राजस्थान में। 9 सितंबर से 22 सितंबर किया गया। और सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ हुआ था? ये हुआ था 2004 में, क्योंकि 20th एडिशन है 2024 में, तो इसका मतलब इंसेप्शन, जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी, वो 2004 में हुई थी। पहली बार युद्ध अभ्यास 2004 में किया गया इंडिया और यूएसए के बीच में। तीसरी एक्सरसाइज जो आज हम कवर करेंगे वो है वज्र प्रहार। ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में है। ये उसकी तरह, युद्ध अभ्यास की तरह, एक साल इंडिया में होती है और एक साल अमेरिका में कंडक्ट की जाती है। तो अब की बार ये कौन सा एडिशन था? 15th एडिशन था और इदाहो में हुआ, यूएसए में। जैसा मैंने बताया कि ये एक साल इंडिया में करते हैं और एक साल आपके यूएसए में होती है। कब से कब हुआ? 2 नवंबर से 22 नवंबर, लगभग 20 दिन की ये एक्सरसाइज थी। और इसमें दोनों देशों के सेनाओं के 45 सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था।
फिर से रिपीट हो रहा है, इंडिया एंड यूएसए। और फर्स्ट एडिशन जो कंडक्ट किया गया वो 2010 में इंडिया में किया गया था। और जनरली इनका जो काम होता है, जैसा मैंने पहले बताया, ये 45 पर्सनल आर्मी पर्सनल जो स्पेशल फोर्सेस के होते हैं, वो डेजर्ट ट्रेन में, सेमी डेजर्ट टेरेन में, जो मरुस्थली रेगिस्तान एरिया या ऐसा सा एरिया होता है, उसमें ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। फोर्थ एक्सरसाइज है विन बैक्स, और ये हमारी वियतनाम और इंडिया के बीच में हुई थी। जनरली जैसे हमने अभी तक पढ़ा है, कजाकिस्तान के साथ, फिर अमेरिका के साथ, और जो विन बैक्स है 2024, ये वियतनाम आर्मी एंड इंडियन आर्मी, इन दोनों के बीच में हुई थी। और कौन सा एडिशन है जो अब की बार हुआ, ये है 5th एडिशन। और ये हुआ कहाँ पे, अम्बाला। आपका अम्बाला और जो चंडी मंदिर है जहाँ पे आपकी कमांड है, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। और कब से कब हुई थी ये, 4 नवंबर से 23 नवंबर, लगभग वही 20 दिन के आसपास ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। और 2018 में की गई थी पहली बार। और उस समय जब पहली बार ये एक्सरसाइज हुई थी, उस समय 2018 में ये जबलपुर में, जो मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे की गई थी। और इसमें जो चीज़ें की गई, जो अब की बार अम्बाला में और चंडी मंदिर में जो एक्सरसाइज की गई वियतनाम और इंडियन आर्मी के बीच, ये जनरली 47 सोल्जर्स ईच फ्रॉम वियतनाम और 47 सोल्जर्स फ्रॉम इंडियन आर्मी, जो हमारी इंजीनियर्स की रेजिमेंट होती है, उसके साथ मेडिकल टीम और अदर आर्म्स एंड सर्विसेज होती हैं, उनके साथ ये कंडक्ट की गई। दोनों देशों की इंजीनियर्स, मेडिकल टीम एंड अदर आर्म्स एंड जो सर्विसेज होती हैं, उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। और जनरली क्या होता है, जब कोई भी यूएन, जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं अलग अलग देशों में, तो उस चीज़ की भूमिका, उस चीज़ को कैसे अंजाम दिया जाता है, उस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है, या कैसे हेल्प की जा सकती है, या कोई भी मुसीबत आती है तो इंजीनियर्स का क्या क्या रोल होता है, मेडिकल टीम का क्या क्या रोल होता है, उनको बखूबी पता हो। और किसी भी देश में जाके कोई भी ऐसी असिस्टेंस देनी हो, तो उसके बारे में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। पूजा जी का एनडीए की फ़ीस कितनी है? बेटा ऑनलाइन बैचेज़ की हमारी फ़ीस 1500 रुपये है। अगर आप आईसीएस की ऐप पे जाके पढ़ेंगे, आईसीएस की ऐप पे देखेंगे एनडीए स्पेशल कोर्स बाय मेजर पंकज कुमार, आपको आइकन दिखेगा, कैप्सूल दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें डिटेल्स आपको आ जाएंगी। हमारा ऑलरेडी कोर्स चल रहा है और काफ़ी बच्चों ने उसका फ़ायदा भी उठाया है, और काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भी फिल किया हुआ है। तो उम्मीद है कि अब की बार जो 13 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा एनडीए 1 का, उसमें काफ़ी बच्चों का रिटन एग्ज़ाम क्लियर होगा। डाउट सेशंस भी रहते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स भी रहते हैं, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए होती है तो आपके जो मेरे नंबर हैं वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बट मैं एक बार फिर बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे चीज़ों को समझने के लिए। 7027020454, ये नंबर मैंने काफ़ी बार बताया है। हमारे ऑलरेडी बैच चल रहा है। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी द G21 स्कूल बिंदरोली में हमारा सेंटर सिचुएटेड है, वहीं पे आके ऑफलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप आईसीएस की ऐप पे जाइए और वहाँ से कोर्स परचेज करके आप वो घर बैठे वो कोर्स खरीद के पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करते हैं। हरिमऊ शक्ति, ये हरिमऊ शक्ति जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में कंडक्ट की गई। और ये कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन। और ये कहाँ पे हुआ? बेंटोंग कैंप, पहांग डिस्ट्रिक्ट, मलेशिया में। सॉरी। और कब से कब की गई? 2 दिसंबर टू 15 दिसंबर, लगभग 2 हफ्ते ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई 2024 में इंडिया और मलेशिया के बीच में। और ये सबसे पहले स्टार्ट हुई थी हमारी 2012 में कुआलालंपुर, मलेशिया में, जो पहली एक्सरसाइज हुई थी हरिमऊ शक्ति के बाद। और उसके बाद ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। और अब की बार जो ये था, ये 4th एडिशन था। तो जब भी
आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और 6 से 8 क्वेश्चन एवरेज के तौर पे अगर बताऊं 6 to 8 क्वेश्चंस आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेज पे क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट दे दी जाएगी, लाइक जैसे हरिमऊ शक्ति किस किस के देश में हुआ, अगर वो ऑप्शन ठीक है, जैसे अगर उसमें लिखा गया बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया तो ठीक रहेगी स्टेटमेंट, नहीं तो ये भी हो सकता है इंडिया एंड यूएसए, इंडिया एंड कजाकिस्तान, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ हुई है और किस ड्यूरेशन में हुई थी। जनरली इसमें अगेन जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हमारी कंडक्ट की गई हैं जून जुलाई 2024 के बाद से और मार्च 2025 तक, वो हमने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आज कवर करेंगे। और जनरली हर एक मिलिट्री एक्सरसाइज का जो मेन पर्पज़ रहा है या रहता है वो है आपके काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए, या स्पेशल हेलीबोन ऑपरेशंस के लिए, या माउंटेन रीजन्स के लिए, या डेजर्ट के ऑपरेशंस के लिए, काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी, इन सभी 7, 8, 10 चीज़ों को कवर करके सारे युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। तो सेम इसका था जो हरिमऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई, जो 2 दिसंबर टू 15 दिसंबर इंडिया एंड मलेशिया, और इसका जो मेन पर्पज़ था वो भी जंगल टेरेन वॉरफेयर कैसे कंडक्ट किया जाता है और एक दूसरे देश की टेक्निक के साथ, ताकि हम वो कर सकें, जान सकें कि कैसे उस चीज़ को हम कर सकते हैं, कैसे उस किसी भी एक्सरसाइज को अंजाम दे सकते हैं, कैसे किस सिचुएशन से टैकल किया जा सकता है। फिर आता है सूर्य किरण। सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये इंडिया और नेपाल के साथ है। इंडिया की नेपाल के साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। और ये कौन सा एडिशन है? अब की बार जो हुआ 18th एडिशन था, 18वां, और 18वें एडिशन के साथ ये अब की बार कहाँ हुआ? सलझंदी नेपाल में। ये नेपाल में इस साल कंडक्ट की गई। और कब से कब की गई? 31 दिसंबर से 13 जनवरी, 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025, यानी कि अगेन जनरली मैक्सिमम जो एक्सरसाइज होती हैं वो 2 वीक्स के लिए होती है। इनिशियल प्रिपरेशन है, फिर एक्सरसाइज हम करते हैं, उसके बाद लास्ट के 1 से 2 दिन डीब्रीफिंग होती है कि किस सॉरी कि जो हमने एक्सरसाइज की है, जो भी हमने चीज़ें सीखी हैं, उसके बारे में डिटेल्ड ब्रीफिंग होती है, किसकी क्या कमियां रही, उस चीज़ से हम क्या सीखे। तो लास्ट के 1-2 दिन में वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। जो फर्स्ट सूर्य किरण एक्सरसाइज थी वो कहाँ पे हुई थी? मिज़ोरम में। ये हमने इसलिए डाला है हर एक स्लाइड में कि ताकि आपको आइडिया रहे कि सूर्य किरण जैसे नेपाल के साथ हुई, अब की बार कहाँ हुई? सलझंदी नेपाल में। और सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? सबसे पहले जो सूर्य किरण एक्सरसाइज कहाँ हेल्ड हुई थी? 2011 में मिज़ोरम में। तो स्टेटमेंट में कुछ भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि फर्स्ट एक्सरसाइज कहाँ हुई थी, तो आपको बेसिक 2 से 3 चीज़ें याद रखनी हर एक एक्सरसाइज के बारे में कि कौन से देश के साथ हुआ है, कौन सा एडिशन था, और फर्स्ट एक्सरसाइज कहाँ हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, आप बार बार इसको देखिएगा और एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले भी इसको देख के ज़रूर जाइएगा। उसके अलावा जो जॉइंट मिलिट्री के साथ साथ जो आपकी बायलैटरल और वैसे और जो नेवी की और एयरफोर्स की जो और एक्सरसाइजेज रहेंगी, उनको भी मैं आने वाले दिनों में कवर करूँगा ताकि आपके लिए ईजी रहे। सर 2 पेपर से नहीं आ रहा है, ओनली 2 और 3 दिया था। एक्सरसाइज साइक्लोन। अब साइक्लोन में जनरली क्या था, ये किस किस की है? इंडिया एंड इजिप्ट। एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच में कंडक्ट की गई। कौन सा एडिशन है? 3rd एडिशन है। और कहाँ पे की गई? अगेन ये भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो राजस्थान में जो हमने पहले किए थे युद्ध, उसी जगह पे ये एक्सरसाइज भी कंडक्ट की गई। कब से कब? 10 फरवरी से 23 फरवरी, अगेन 2 वीक्स 2025 में। इंडिया, यहाँ पे ये गलत है, सॉरी गलत प्रिंट हुआ है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में ही ये एक्सरसाइज आएगी। द फर्स्ट एडिशन ये कहाँ हुआ था? 2023 में हुआ था, इंडिया में ही। तो 2023 में पहला एडिशन, 2024 में दूसरा और 2025 में तीसरा एडिशन। तीसरी बार ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और इजिप्ट की। और अब की बार इंडिया में कहाँ हुई? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में। और जनरली इसका काम क्या था? काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का,
आईईडी, काउंटर आईईडी जो हमने पढ़े हैं ना कि आईईडी फट गई या आईईडी ब्लास्ट हुआ, तो उसके बारे में जानकारी का, और टैक्टिकल इंटरेक्शंस, एक दूसरे देश कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, एक दूसरे देश से वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, टेक्निक शेयर करते हैं, ताकि दोनों देश की सेनाएं मजबूत बन सकें। स्पेशल हेलीबोन ऑपरेशंस जो मैंने बताया था कि बेसिकली वे जो चीज़ें हैं बार बार रिपीट होती हैं, और हर एक एक्सरसाइज का पर्पज़ रहता है कि दोनों सेनाएं अपने एक दूसरे के साथ जो आइडियाज़ हैं, इनोवेशंस हैं और जो ट्रेनिंग है उनको शेयर कर सकें। और आज की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है धर्म गार्जियन। ये इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट, ये अभी भी चल रही है, इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट होती है धर्म गार्जियन, और ये 3rd एडिशन है। और ये सबसे पहले कमेंट्स अब की बार कहाँ हो रही है? माउंट फिजी में, जापान में। अब की बार ये एक्सरसाइज जापान में हो रही है। कब से कब? फरवरी 25 फरवरी को ये शुरू हुई थी और 9 मार्च तक, आज 3 मार्च है, 9 मार्च तक चलेगी। 2025 अभी भी चली रही है वहाँ पे। और द फर्स्ट धर्म गार्जियन एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन नवंबर 2018। जो सबसे पहले जो ये एक्सरसाइज हुई थी वो 2018 में हुई थी एट द काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल। हमारे जैसे काफ़ी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल्स होते हैं, जैसे एक JNK में है, फिर जंगल वॉरफेयर स्कूल है जो आपका मिज़ोरम में है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। तो जनरली ऐसी लोकेशंस पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है ताकि वहाँ पे सारे इक्विपमेंट, रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और वहाँ पे वो एरिया इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि दोनों देश की सेनाएं आराम से वो प्रैक्टिस कर सके। सॉरी। और ये USA की तरह हर ऑल्टरनेट होती है, जैसे एक साल एक बार जापान में एक्सरसाइज कंडक्ट होगी और एक बार इंडिया में कंडक्ट होगी। तो दोनों, प्रियंका मोसरा जी हिंदी में, बेटा मैक्सिमम चीज़ें हिंदी में ही कवर कर रहे हैं, और हिंदी की स्लाइड्स भी हमने अवेलेबल करवा रखी हैं, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। जनरली क्योंकि जो नाम है वो उनको प्रोनाउंस ही ऐसे किया जाएगा, धर्म गार्जियन। अब ये देखो कि जो एक्सरसाइज के नाम हैं इंडिया, जापान, इनके बीच में की जा रही है, डेट्स मैंने बताई हैं। इसके अलावा तो और कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं जो हमने हिंदी में बताने की ज़रूरत हो। और सबसे पहले जो हुआ था मैंने बताया मिज़ोरम में हुआ था, जो वॉरफेयर स्कूल है, और इसमें जनरली जो हाई लेवल, जनरली मेन फोकस रहा हाई लेवल फिजिकल फिटनेस का एंड जॉइंट प्लानिंग का और स्पेशल वेपन ड्रिल्स का, स्किल्स का। जो स्पेशल वेपन्स होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनके साथ ड्रिल करनी है, कैसे उनको यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी एक्सरसाइज हुई हैं, हर एक का कोई ना कोई मेन पर्पज़ रहा है, चाहे वो जंगल टेरेन से लेके हो, या फिर माउंटेन से हो, या फिर डेजर्ट से हो, या सेमी अर्बन, जैसे हमारी जो NSG फोर्स होती है, ब्लैक कैट कमांडोज, जैसे वो भी चीज़ें, वो भी एक्सरसाइज करते हैं, या उनके साथ कोई बाहर से आके एक्सरसाइज करते हैं। तो वो जनरली शहर या जो कस्बे होते हैं उनके अंदर कंडक्ट की जाती है, क्योंकि हर फोर्स का, हर सेना का कोई ना कोई अलग टास्क होता है। तो उस टास्क को मद्देनज़र रखते हुए उन चीज़ों की प्रैक्टिस की जाती है, ताकि एक दूसरे देश के साथ आइडियाज़ शेयर हो सके, टेक्निक शेयर हो सके। तो आज की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, पिछले ऑलमोस्ट हमने जून जुलाई के बाद सारी कवर की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइलेटरल एक्सरसाइजेज कवर करेंगे, फिर नेवी और एयर फोर्स की जो भी एक्सरसाइजेज होती है वो कवर करेंगे, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाए कि जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं किसका क्या मेन पर्पज़ है, किसके साथ कंडक्ट की गई, किस ड्यूरेशन में की गई, और सबसे पहले वो कब और कहाँ स्टार्ट की गई थी, ताकि आपको आइडिया रहे। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं अगर एक्सरसाइजेज की बात करें, और अगर आप इन क्वेश्चंस को ठीक कर लेते हैं समय से, तो आपके 25 से 30 नंबर ऑटोमेटिकली आप सिक्योर कर सकेंगे, क्योंकि 6 to 8 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे इतनी एक्सरसाइज होती है तो UPSC NDA का जो रहता है कि जो भी एक एस्पिरेंट, जो भी NDA का पेपर, जो इंडियन आर्मी में जाना चाह रहा है, तो एटलीस्ट उसको पता हो कि उसके देश की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो और देशों के साथ भी एक्सरसाइजेज करती हैं, और कल को आपका भी सिलेक्शन होता है, आप भी ऑफिसर बनते हैं, तो आने वाले दिनों में आप भी किसी न किसी एक्सरसाइज का हिस्सा बनेंगे। आप भी USA, इजिप्ट, जापान
या अलग अलग देशों में जाके युद्ध अभ्यास करेंगे, या फिर वहाँ से लोग आएंगे, वहाँ से सैनिक आएंगे और वो आपकी पलटन के साथ, आपकी यूनिट के साथ अभ्यास करेंगे। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है, एक अपने आप में एक सराहनीय काम होता है। और फिर आप देखते हैं कि जो भारतीय सेना का जो फिटनेस लेवल है, जो स्किल डेवलपमेंट है, जो सोचने का तरीका है, जो एटीट्यूड है, मेंटल स्ट्रेंथ है, वो बाकी सेनाओं से बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगेन मैं फिर बताना चाहूँगा आपको, जैसे आज भी काफ़ी बच्चों का ये डाउट है कि सर एनडीए की फ़ीस कितनी है या कोर्स कब से शुरू हो रहा है। तो बेटा हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है अक्टूबर से, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम सिलेबस हम कवर करवा चुके हैं। अभी कुछ टॉपिक्स मैथ्स, इंग्लिश, जीएस के रहते हैं और उनकी ऑनलाइन क्लासेस अभी भी चल रही हैं। और आईसीएस के ऐप पे जाके आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं और उसकी फ़ीस 1499 है। जो हमारा नेक्स्ट बैच रहेगा 13 अप्रैल को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा एनडीए 1 2025 का। उसके बाद जो एनडीए 2 जो सितंबर में एग्ज़ाम होगा, उसका कोर्स हम हफ्ते 13 अप्रैल को कोर्स, जैसे एग्ज़ाम होने के बाद एक हफ्ते के बाद हम नेक्स्ट बैच स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद जो सितंबर में एग्ज़ाम होगा उसके लिए सारा सिलेबस कवर करवाएंगे। और आपको ऑफलाइन क्लासेस के लिए अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी, ये हमारी द G21 स्कूल में सिचुएटेड है। वहीं पे मैं लुक आफ्टर करता हूँ। वहाँ पे हमारी एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है और सारी चीज़ें आपको सिलेबस के अनुसार कवर करवाई जाती हैं। तो आपको एसएसबी की या आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गाइडेंस हो तो आप प्लीज़ कॉल कीजिए और विज़िट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।